और ये पैसा हमको दे दो फिर सारा। तो तू महाठग है, तेरे को क्यों दे दे फिर? तो कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरों को ठगते रहते हैं दान के नाम पर, भगवान के नाम पर। बोले क्या करो? बोले हमको दान दे दो। बोले क्या होगा? बोले इससे मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे हमको पता है पैसे से यहां पर फल मिलते हैं, दूध मिलते हैं, मेवे मिलते हैं, ये तो सब हमको पता है। गाय भैंस खरीदते हैं, उससे दूध पीते हैं, पैसे से सब कुछ यहां मिलता है ना, आगे क्या मिलेगा? तू कौन सा ठेकेदार है इसमें से? तो लोग धर्म के नाम पर, दान के नाम पर, भगवान के नाम पर, मोक्ष के नाम पर ठगने का काम करते रहते हैं। वो कार्यक्रम तो देखो अपने को करना नहीं है। और सुन लो बच्चों, और बड़े बड़े भी सुन लो, अब मैं तुम्हारी सूची बनाने वाला हूं। आप में से कितने तो ठग हैं कि जो अपने आप को ही ठग रहे हैं, सन्यास के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं, वेदों के मार्ग पर चल रहे हैं, और वेदों की बात नहीं मानते, तो वो सारे के सारे ठग हैं। वेद में कहा है स्वेन क्रतुना संवदेत, कर्म करो, कुर्वन्यवेह कर्माणि जीजी विच्छेदं समान, पुरुषार्थ करो, प्रमाद मत करो। जो प्रमाद करता है ना वो वेद को मानता है ना भगवान को मानता है। जो प्रमाद करता है, जो अज्ञान में जीता है, अश्रद्धा में जीता, अकर्मण्यता में जीता है, और बड़ा होकर के भी जो बड़े जैसे व्यवहार नहीं करता है। देखो छोटे बच्चे गलती करें ना, मिस वाणी व्यवहार की कोई भूल हो सकती है छोटे बच्चों से। वैसे तो छोटे बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं। ये ऐसे बच्चे बनेंगे कि योग और अध्यात्म क्या है ये किताबों में नहीं लिखा होना चाहिए। योग और अध्यात्म हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव एक एक क्षण में हमारे जीवन से अभिव्यक्त होना चाहिए। और योगी को देख करके सारी दुनिया योगी बनना चाहे, ऐसा योगी का जीवन होना चाहिए। और ऐसे हमारे बच्चे बन करके दिखाएंगे। उनका शरीर बलवान होना चाहिए, उनका मस्तिष्क प्रज्ञावान होना चाहिए, उनका हृदय श्रद्धावान होना चाहिए, उनके जीवन में ऐसा चारित्र्य होना चाहिए, आकर्षण ऐसा होना चाहिए, ग्लैमर। भोगों का ग्लैमर बहुत है चारों तरफ। हाँ, ये भोगों का ग्लैमर बड़ा बेकार है। योग का ग्लैमर होना चाहिए। तो चलो अब खड़े हो जाओ। मैंने बोला है संडे को तो सबका ऐसा पसीना निकालेंगे कि पसीना भी याद रखेगा। रोज कम से कम 100 ग्राम, और संडे को जिनका आधा किलो पसीना नहीं निकलता वो सब काम चोर और हरामखोर है। हाँ, वो वेद मार्गी नहीं है, वो वाम मार्गी है। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जीवो, ऋण करके घी पियो। वो मस्त मलंगा है, वो नहीं चलेगा। सुन लो, योगी का जीवन मैंने बोला कैसा होना चाहिए? सबको देख करके उसको योगी बनने की इच्छा हो, सब प्रकार से योगी समर्थ होना चाहिए। और योगी का चित्त एक क्षण के लिए इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन हो हमारा। तो चलो अभी हम कराएंगे पहले योगिक जोगिंग, फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, फिर 8 दंड, फिर 12 बैठक, 8 बैठक 12 दंड, ये क्रम रहेगा। ठीक, चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ। और पहले तो एक दिन तो हरि जी ने गाया था, आज बेटियां गाएंगी शिव तांडव। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ अब ये 1 घंटे का योगाभ्यास ऐसे होगा, इसमें कोई रुकेगा नहीं, कोई थकेगा। हाँ, रुकना, झुकना, थकना ये हमको नहीं आता है। और जिसको आता है फिर वो यहां पतंजलि से जाता है क्योंकि वो टिक ही नहीं पाएगा। ये प्रमादियों का अड्डा नहीं है। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ बोले भारत माता की। लंबे लंबे श्वास, योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होंगे, और फिर 8 बैठक 12 दंड, फिर सारे आसन होंगे, प्राणायाम होगा, ध्यान होगा।
ललाटवीटगज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम रानरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्धसन्तति प्रमोदमानमानस कृपाकटाक्षधोरिवे निरुद्ध दुर्धरापदे भजच्चिदम्बरे मनोविनोदमे जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरस्वगुत्तरीयमेरुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणे विभूषणां विपीठभुजङ्गराजमालयानि श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। सबसे दो छोटे योगी आ जाएंगे मेरे पास। सबसे छोटे आ जाओ, रिद्धिमा और मुर्तियां छोटी सी, मानवी जी और दो बेटियां होगी, दो बेटे भी आओ छोटे। पूरा करना, लंबे लंबे श्वास। आ जाओ ललाट चक्रज्वलद्धनञ्जयलिङ्गभानि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमा निशीथिनी तमः प्रबन्धबद्धकन्धर विलिम्बने शरीधरस्तनोतु वृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरश्रियं जगद्धुरन्धरः करालबालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाधुरीकृता प्रचण्डपञ्चसा धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे ललाटचक्रज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभानि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमास्तु नः करालबालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृता प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रभद्रका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम नवीनमेघमण्डिले निरुद्धदुर्धरस्फुरतुः निशीथिनी तमः प्रबद्धबन्धकन्धर विलिम्बने शरीधरस्तनोतु वृत्तिसिन्धुरः कलानि
प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव शश्वचित्रकल्पयो भुजङ्गमोक्तितत्सजो वरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयो रविन्द्रचक्षुषो व्रजामहि महेन्द्रियो समं प्रवृत्तिकः कदा तदा शिवं भजाम्यहम् विमुक्तदुर्मतिसदाशिरस्थमञ्जलिवः विमुक्तलोललोचनो ललामपाललग्नः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो वशुष्कमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाश्रयाति नान्यथा विमोहनं हि देयां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देयां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देयां सुशङ्करस्य चिन्तनं करता रहो जब तक तुम्हारा नहीं होगा, तब तक ओम नमः शिवाय चलता रहेगा। करो थकना नहीं है। जटाटवीटवच्छलप्रवाहपावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमण्डिनादवड्डमड्डमयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् चलो जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिच्छरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमोहनी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रजप्रतिक्षणं पुरस्त्रिगण्डसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षचूर्णी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिच्चिरं वरे मनो विनोदमेनुग जटाभुजङ्गमङ्गलस्फुरत्प्रणामणिं प्रभावदम्बकुङ्कुमप्रभलितदिग्वद्मुखे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि हुआ पूरा पसीना है। अगली बार शिव तांडव
प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिघोरवी विधुस्तराङ्गिपीठम् भुजङ्गराजमालयादिवत्सजाटचूर्णकम् श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयोगलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमास्तु नः करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जया दीप्तिता प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी प्रकल्पनैकशस्तिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीनमेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरद्भुभुनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्धकन्धर कलानिधानबन्धुरश्रियं जगद्धुरन्धरः फुल्ललीलपङ्कज प्रपञ्चकाले प्रभा वरं मृगण्डकन्दरे रुचिप्रबन्धकन्दरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं भजच्छिदान्धकच्छिदं प्रमन्दकच्छिदं भजे अगर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणामधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं भजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव त्रिशस्त्रचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो वरिष्ठरत्नरोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयो प्रजामहीमहेन्द्रयो समप्रवृत्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कलानिलिम्बनझरी निकुञ्जकोटदेव सन्विमुक्तदुर्मति सदाशिरस्थमञ्जलीव विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं मेरा तो पसीने से ऊपर से नीचे तक पूरा
तैर रहा हूं पसीने में, तरबतर हो गए। ऐसे पुरुषार्थ करना है, योग में भी पुरुषार्थ। किसमें पुरुषार्थ बोलो? योग में भी पुरुषार्थ, विद्या में, ज्ञानार्जित करने में, शास्त्र में पुरुषार्थ, व्रतों में पुरुषार्थ। जीवन में जिसके पुरुषार्थ और परमार्थ नहीं होता तो वो जीवन भी क्या जीवन होता है? सीधे बैठो, अभी बैठ के फिर उल्टे लेट के फिर सीधे लेट के बहुत तरह के योगाभ्यास अभी तो कराएंगे। ये तो पसीना कुछ ज्यादा ही बह रहा है आज, बहा ना? हाँ, आज तुम पक्के योगी हो गए हो। और करोड़ों इस छिद्र हैं जिनसे पसीना बहता है। 5 जगह से गंदगी निकलती है, मल से, मूत्र से, पसीने से, मुख नाक से, श्वास से बाहर छोड़ते थे, प्रश्वास से। और दिमाग की गंदगी निकलती है सत्संग से, ज्ञान से, गुरु भगवान के प्रति निष्ठा रखने से। तो चलो अभी एक और भजन सुनाते हैं। संगीत में योग कराते। लोग कहते हैं मुझे तो संगीत पसंद है और बैठे बैठे खाली सुनते ही रहते हैं। खाली सुनना नहीं है, करना है। पश्चिमोत्तानासन। चलो, पुरुषार्थ और परमार्थमय जीवन जीना है। पुरुषार्थ ही परमार्थ है, परमार्थ ही जीवन परम। पुरुषार्थ ही परमार्थ है, परमार्थ ही साधन परम। कर्मनिष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम। कर्मनिष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम। अभी देखो जरा तुम्हारे शरीर पर कितना कंट्रोल है। हाथ ऐसे रखो और फिर पूरा शरीर उठा डालो। उठाओ, यहाँ हाथ रखो, अब उठाओ। गुरु ज्ञान का सागर गहन पढ़ लेते हैं जीवन का मन। संकल्पमय गुरु से बने दुख ताप त्रय का हो शमन। कर्तव्यनिष्ठ हम सदा, निष्काम सेवा हो धर्म। कर्मनिष्ठा हो गुरु तत्व में बन
कर दोष दुर्गुण का दमन कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम पुरुषार्थ ही परमार्थ है परमार्थ ही साधन परम कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम बन जाए फिर जीवन परम बन जाए फिर जीवन परम। तो बहुत सुंदर भजन सुनाया सब बहनों ने। और ऐसे ही जैसे भजन गा रहे ऐसे ही हम सबको जीना है। यही हमारे जीवन का विधान है, ये गुरुकुल का विधान है, गुरु परंपरा है कि हम जैसे गुरु आज्ञा है, जैसे शास्त्र आज्ञा है, वेद आज्ञा है, आत्मा में उस भगवान की आज्ञा बोलो, निर्देश संदेश उपदेश प्रेरणा बोलो, ऐसा आदेश बोलो, ऐसा उपदेश बोलो, ये ऐसे जीना है। अब संतुलन बनाना है तो नाभि के दोनों ओर पसीना तो बहुत आया हुआ है, कोशिश करेंगे, करो। ऐसे संतुलन बनाना चाहिए। योगग्राम के गुरुकुल के बच्चों ने भी अच्छा किया और बच्चियों ने भी बहुत अच्छा करते हैं। कुछ कुछ अभी कोशिश कर रहे हैं, बड़े भी, और किसी किसी ने तो बस ऐसे ही घुटने ही डाल रखे हैं ऐसे। चलो शुरुआत तो की, और किसी ने तो कोशिश ही नहीं की, वो बैठ गए समाधि लगा। चलो उल्टी लेटो। ऐसे आज योगाभ्यास पूरा करा देना है, संडे के दिन खूब करना चाहिए, तो पूरे शरीर के रोम रोम से पूरा दोष निकल जाएंगे। देखो आज एक बात बता रहा हूं, एक ही बात, और एक बात को 5-7 तरह से कहूंगा। पहले तो मेरे साथ बोलो, एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। इसका अर्थ तो पता ही लग गया, एक ही सत्य को विद्वान गुरुजन बड़े महापुरुष कई तरह से कहते हैं। तो बोलो, गुरु भगवान की, शास्त्र की शरण में रहना, जैसे गुरु आज्ञा करते हैं, शास्त्र में आज्ञा है, वेद आज्ञा है, आत्मा में परमात्मा की आज्ञा, प्रेरणा, संदेश, निर्देश, उपदेश है, वैसे ही जीना है। अब ये इतना बड़ा वाक्य कौन बोलेगा? बड़ा हो गया थोड़ा, तो छोटा बोल देते हैं। गुरु और भगवान की शरणागति में रहना, बोलो। जैसे गुरु जीते हैं, जैसे गुरु कहते हैं, जैसे गुरु बन गए हैं, वैसे ही जीना, कहना, बनना। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई हानि होगी तुम्हारी? तो तुम्हारे गुरु 4 बजे से पहले उठ जाते हैं और दिन भर 18 घंटे मेहनत करते हैं। कितनी देर? तो जो 18 घंटे मेहनत नहीं करते वो मेरे शिष्य नहीं है।
जो प्रेम से नहीं जीते वो भी मेरे शिष्य नहीं। मैं सबसे प्रेम करता हूं, सबको उभारता हूं। और जो एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, ये वो गुरु की मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं। कुछ चलते फिरते भी एक दूसरे के बारे में टोंट करते रहते हैं। ऐसे नहीं करना। भुजंगासन के 2-3 तरह के हैं, उनको करना। महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते हैं, जो साधना के मार्ग पर, योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहे वो सदा सर्वदा सबसे प्रीति करे, कभी किसी से बैर न करे, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचे। बुरा करने की तो बात दूर की। लंबे लंबे श्वास ऐसे, भुजंगासन का तीसरा अभ्यास भी ऐसा। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की अड़ी को देखना, पैर पीछे खोल के रखना। ये तिर्यक भुजंगासन है। भुजंगासन के भी 4 आसन हैं, फिर शलभासन के भी 4 हैं, फिर धनुरासन करेंगे, फिर सीधे लेट के करेंगे। और ये कंधे के ऊपर से देखो बेटा मानवी जी, उधर से देखो, कंधे के ऊपर से ऐसे। और अब पीछे से पैर उठाओ और सिर से लगा दो, और हो सके तो यहां आगे ले आओ कंठ के ऊपर ऐसे, उधर से भी लाओ। हाँ, ये सबसे अच्छा किया है रिद्धिमा ने, इसने पूरा लगा दिया। इसने भी बहुत अच्छा किया। क्या नाम बेटा आपका? ईशु जी ने। आप भी करो बाबू। आपका तो सिर के पीछे रह गया, गले के आगे आना चाहिए। देखो ऐसे बाबू। हाँ, चलो वापस। अब धनुरासन करो, बच्चे बच्चे वाला पूरा करो, पूरा करो आप तो। हाँ ऐसे, ये वाला पूरा हो गया ऐसे। फिर शलभासन। अब एक तरह की तो बात कह दी, अब दूसरी तरह की बात कहते हैं। एक बार भी तमोगुण में बोलो एक बार भी तमोगुण में नहीं आना, नहीं जीना। एक बार भी रजोगुण में, एक बार भी आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का दोष, एक बार भी किसी से दुर्व्यवहार, एक बार भी किसी के प्रति दुर्विचार, किसी के प्रति दुर्भावना। क्यों करना? नहीं करना। एक बार भी अज्ञान का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, अधर्म का, पाप का, असुरत्व का स्वागत नहीं करना। तो बस आज से ही सब मुक्त हो गए और सब मेरे भी प्रिय होंगे, गुरु के प्रिय होंगे, भगवान के प्रिय होंगे, ऋषियों की प्रिय होंगे। हाँ, एक दिन लगता है प्रियाचरण में, एक दिन ने एक क्षण। कितना? एक क्षण। बस एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करना। एक क्षण के लिए भी अज्ञान का, श्रद्धा का, कर्मण्यता का, दोषों का, मानवीय दुर्बलताओं का शिकार नहीं होना। हमारे गुरु महर्षि दयानंद ऐसे ही थे। अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का चित्र चरित्र अपने आंखों के सामने रखो। शलभासन का दूसरा अभ्यास। चलो महर्षि दयानंद की महिमा का एक गीत सुनाते हैं। हम कहते हैं ना बार बार, हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, शिव शंकर महादेव की, महर्षि दयानंद की। सब अपने गुरुओं ऋषियों का की जय इसलिए बोलते हैं कि हमारे जीवन में जय और विजय उनके अनुसरण करने में है, उनके अनुचर होने में है, उनके अनुगामी होने में है। उन जैसा ही अपना जीवन बन जाए।
ऐसे करो सर्वासन। तो चलो अपनों, हमारा जीवन भी अपने पूर्वजों जैसा हो। हमें खुद रामकृष्ण बनना, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, दयानंद जैसा आचरण अपना बनाना है। चलो अब सीधे लेट करके कुछ आसन करेंगे। मरकट आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, सबको पता ही है। यह आसनों का क्रम रहेगा। फिर अंत में अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बॉडी बैलेंस के लिए। चलो थोड़े नीचे की तरफ जाओ। चलो अब 3 आसन लास्ट के, अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जो मोटे मोटे भाई बहन उनको 100 बार करना है। फिर ये अर्धहलासन दोनों पैरों से कर सकते हैं बच्चे तो, द्विचक्रिकासन और पाद वृत्तासन भी दोनों पैरों से बच्चे तो कर लेते एक साथ। फिर बच्चों के आसन बच गए लास्ट में, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। विकट बिजली चमकती हो, भयंकर धन गरजता हो, उठी हो आंधियां भीषण, निरंतर जल
पूरे? चलो आप भी गाओ। भुला पाएंगे तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे। ऐ ऋषि तो आज आसन योगाभ्यास पूरा हुआ और आधा किलो तो आ ही गया होगा पसीना। मेरे तो सारे कपड़े गीले हो गए, इसलिए पता लग रहा है कि माम पूरा हो गया काम। ऐसे योग में पुरुषार्थ करना। बोलो किस में पुरुषार्थ करना? योगाभ्यास में पुरुषार्थ। बोलो जोर से बोलो। विद्याभ्यास में पुरुषार्थ। बोलो व्रताभ्यास में पुरुषार्थ। आपके व्रत क्या है? बोलो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये आपके व्रत है, 10 व्रत है। अहिंसा का मतलब है वाणी से, व्यवहार से, विचार से भी किसी की हिंसा नहीं करना। बोलो हेड, हार्ट, हैंड से वायलेंस नहीं करना। किधर से? हेड, हार्ट, हैंड से किसी की हिंसा। इधर से विचार से हिंसा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। जो बुरा सोचते हैं विचार से भी, जो बुरी भावना रखते हैं और जो इधर होते फिर इधर से निकालते रहते हैं, गंदगी फेंकते रहते हैं, कूड़ेदान कचरादान बने रहते हैं चारों तरफ। जहां जाएं उधर ही बिखेरते रहते हैं गंदगी। ना, एक क्षण के लिए भी दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म का विचार ही नहीं आना चाहिए। बात खत्म। बीज नाश। बीज कहां से? सब बुरी चीजों का बीज क्या है? बुरा विचार। सब बुरी बातों का, बुरे कामों का, बुरी जितने भी जीवन में हम कुछ भी बुरा करते हैं अपना या दूसरों का, उसका बीज क्या है? बोलो बुरा विचार। और इसको ही निर्बीज करना है। दुर्विचार, इसका निर्बीज करना है, दग्ध बीज करना है इसको। चलो भस्त्रिका करो। कितने सुंदर सुंदर भजन हमारी बहनें गाती भी हैं, बनाती भी हैं और वैसे ही जीवन जीती भी हैं। ऐसे सब ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मवादिनी बहनों पर, हमारे पवित्र ब्रह्मचारी भाइयों पर, सन्यासी सन्यासिनियों पर, छोटे छोटे बच्चों पर मुझे गौरव है जो एक क्षण के लिए भी अज्ञान का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, प्रमाद का आदर नहीं करते। एक क्षण के लिए भी ज्ञान का, श्रद्धा का, कर्म का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का, धर्म का, देवत्व का, ऋषित्व का, गुरु का, शास्त्र का, भगवान का जो अनादर नहीं करता। बुरी चीजों का आदर नहीं करना और अच्छी चीजों का अनादर नहीं करना, दोनों काम एक साथ साथ ध्यान रखना है। विधि और निषेध, बस यही जीवन है। मेरे साथ बोलो विधि, बोलो और निषेध।
यही जीवन है। विधि में बरतना है और निषेध से हटना है, बस। दिस इज द लाइफ, डूज एंड डोंट्स, बस इसको फॉलो करना है। इसी को दैवी संपद कहा है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्च अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापन। मार्द्वम ह्री का मतलब क्या है? शास्त्र निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त, जिनका गुरु शास्त्र वेद भगवान जिनका निषेध करते हैं उनको एक बार भी नहीं करना। बात खत्म हो गई। रोज क्यों बोलना पड़ता है? नहीं, बस ये बात एक बार समझ में आ गई, दोबारा उसमें नहीं जाए। तेजस्विता आएगी फिर जीवन में। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मासु च संपदम दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। पहले एक दिन भजन सुनाया था ना, देव शक्ति जी ने एक भजन लिखा था। जैसे अभी पूज्य साध्वी देववाणी जी, वाणी जी सब बहनें मिलकर के गा रही थी ना अलग अलग भजन, कि इच्छा न होने पर भी, जो रोज बोलते हैं ना आपको, वो इच्छा न होने पर भी योग करना, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। कुछ लोग यही बहाना रोज घड़ते रहते हैं, दोषों को पुष्ट करते रहते हैं। क्या करें जी, हमारा तो बस ही नहीं चलता। धत तरीके ये जो शब्द बोलता है ना, वो आदमी, मैं घृणा नहीं करता किसी से, लेकिन भाई वो आदमी मुझे एकदम कायर, कमजोर, बुज़दिल, गीता की भाषा में वो नपुंसक लगता है। क्लैब्यमास्मा गमा पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हमेशा कायरता की बातें करते रहते हैं। नहीं, कपालभाति करो, चलो ये भजन सुनाते हैं। इच्छा न होने पर भी योग करना है। बोलो, इच्छा न होने पर भी। आज कई तरह से बातें कह रहा हूं, एक ही बात है, जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना, चाहे लाख बाधाएं आए, लाख संकट आए। योग करना है, विद्याभ्यास करना है, शास्त्राभ्यास करना है, पंचोपदेश, पंचदर्शन, उपनिषद, वेद, और फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको मैथ, साइंस जो भी पढ़ा रहे, इच्छा ना होने पर भी पढ़ाई करनी है। इच्छा ना होने पर भी सुबह उठना, इच्छा ना होने पर भी योग करना है, इच्छा ना होने पर भी अच्छा काम करना है। अच्छा ही देखना, अच्छा ही सुनना, अच्छा ही बोलना, अच्छा ही, बस अच्छा अच्छा ही करना है। यही धर्म है, यही पुण्य है, यही जीवन है, यही अध्यात्म है। इच्छा न होने पर भी करना है, और इच्छा हो तो करना ही करना है। बोलो जी, ऐसे मन मार के थोड़ी करना है। ये मन तो उल्लू का पट्टा है, इसको मार लो, क्या दिक्कत है। मन पर सवारी करो, तुम पर मन सवारी करता है, तुम पर मन सवार नहीं होना चाहिए। हमें मन पर नियंत्रण करना है, जितेंद्रिय बनना है, मनस्वी बनना है, मन पर विजय पानी। चलो कपालभाति करो, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, हो जाएगा पूरा योग अभ्यास आज का पूरा। चलो तब तक प्रार्थना भी सुना देते हैं। और आज जो बता दिया है, अब इसको जो अतिक्रमण करेगा उसकी खैर नहीं, उसको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, उसको गुरु भी माफ नहीं करेंगे, और तुम अपने आप को भी माफ नहीं करोगे। शास्त्रों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, वेदों में एक बात बहुत बड़ी आती है,
आदमी को एक बहुत बड़ा अफसोस जिंदगी में रहता है, मैंने ये काम अपने बचपन में, अपने यौवन में, अपने विद्यार्थी काल में क्यों नहीं किया और इससे मैं क्यों नहीं बचा। ऐसा मन उल्टा क्यों कर दिया और सीधा क्यों नहीं किया। ये अफसोस जिंदगी में एक बार भी नहीं आना चाहिए। चलो सीधे बैठो। मैंने ऐसे जीवन जिया इसलिए इस बात को कह रहा हूं। मुझे अफसोस नहीं, चाहे आज जाना पड़े, चाहे मुझे 50-100 साल बाद जाना पड़े। जिसके लिए मुझे जीना था उसको मैंने जिया है, एक एक पल अपने लिए, समष्टि के लिए, भगवान के लिए। ऐसे हम सब जिए। चलो कपालभाति करें, ये तो रोज करना, नित्य कर्म है ये तो हमारा। ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि के जैसा हमें बना दो, ऋषि के जैसा हमें बना दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, तुम्हारे राहों पे चल सके हम, तुम्हारी राहों पे चल सके हम, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। प्रभु प्रदत्त शक्ति को जाने, इसे जगा कर परहित लगा। स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना और अपनी ज्ञान, संवेदनाओं और सामर्थ्य को सही काम में लगाना, ये जीवन का मर्म है। बैठे बैठे बातें छोकते रहना, उल्टा पुल्टा सोचते रहना, उल्टा पुल्टा करते रहना और फिर ये कहना हमारा तो काबू ही नहीं लगता है। मनमानी करते रहते, फिर काबू कहां लगेगा। काबू लगने का एक ही मंत्र है, गुरु मंत्र है। गुरु की शरण में रहो, शास्त्र की शरण में रहो, भगवान की शरण में रहो और जैसे गुरु शास्त्र भगवान कहते वैसे जियो बस। इससे उधर उधर एक कदम नहीं जाना, एक क्षण के लिए भी अन्यथा विचार नहीं करना। प्रभु प्रदत्त शक्ति को जाने, इसे जगा कर परहित लगाए, मन मेरा धरा पे सोचूं, महान कार्य हित ही हुआ है। प्रलोभनों में ना फंसने पाए, प्रलोभनों में ना फंसने पाए, ऐसा ही दिव्य जीवन बनाए, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। मूलाधार से सहस्त्रार्थ अंतः शक्तियों को जगाते हैं योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। देह को देवालय शिवालय बनाते हैं। मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण होने की, जीव से ब्रह्मत्व को उपलब्ध करने की साधना है ये योग की। योग की साधना, विद्या की साधना, श्रेष्ठ व्रतों की साधना। और ऐसे जो अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की तरह जो जीना चाहते हैं,
ऐसे भाई बहनों का हम आह्वान करते हैं। वो पतंजलि गुरुकुलम में तो छोटे बच्चों को भेजे, जो अपने बच्चों को गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि भगवान रामकृष्ण की तरह विद्वान बनाना चाहते, जैसे वो गुरुकुल में पढ़े उनको पढ़ाना चाहते। और इससे भी ऊंची बात, इससे भी एक और बड़ी बात, जो अपने आप को महर्षि दयानंद की तरह बनाना चाहते हैं, जो अपना पूरा जीवन देश धर्म संस्कृति की सेवा में लगाना चाहते हैं। इसी जन्म में जो जीवन का परम सत्य जानना चाहते हैं, इसी जीवन में अपना निर्माण करते हुए निर्वाण को, मोक्ष को, जीवन मुक्ति को पाना चाहते हैं, वे वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में 10वीं 12वीं BA में स्नातक परास्नातक के बाद हम इसमें प्रवेश लेते हैं। पतंजलि गुरुकुलम में तो 2.5-3 साल से लेकर के 5 साल तक हम प्रवेश लेते हैं। ये अनुष्ठान है ऋषि परंपरा का, वेद परंपरा का, देव संस्कृति का, आर्ष संस्कृति का। कपाल भाती करते रहो। रहनी वहनी करनी व कथनी, हे प्रभु मेरे दिव्य हो जाए। रहनी वहनी करनी व कथनी, हे प्रभु मेरे दिव्य हो जाए। हाथ नियंत्रण मन पे हो मेरा, स्वभाव में हर क्षण रह पाए। लक्ष्य के प्रति हम जाग जाए, लक्ष्य के प्रति हम जाग जाए। ऐसा ही दिव्य जीवन बना ऋषि कल्प सा, दिव्य हो जीवन ऋषि कल्प सा, दिव्य जीवन। अनुलोम विलोम करो। अपने आंखों के सामने अपने आंखों के सामने सदैव गुरु और भगवान को रखना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय का यह मतलब। मन मना भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु मामेश सत्यम ते प्रतिशाली प्रियोसी। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मन स्थिति ना विचलित हो पाए। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में हम ना डगमगाएं, यही तो गुरु निष्ठा है। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी गुरु का प्रियाचरण करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में तुम सभी भगवान को भजते हैं। परिकूल परिस्थितियों में भी हमारी ईश्वर निष्ठा, हमारी नास्तिकता, भगवत निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा, गुरु निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, सत्य निष्ठा, योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, सेवा निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा विचलित ना हो पाए, ऐसा हमको बनना है। अनुलोम विलोम करो। ये बनने का सामर्थ्य योग से मिलेगा, दृढ़ व्रत से मिलेगा, दृढ़ संकल्प से मिलेगा। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मन स्थिति ना विचलित हो पाए। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मन स्थिति ना विचलित हो पाए। इच्छा हृदय में ना होने पर भी स्वधर्म से हम भटक न जाए। प्रभु की शरणागति को पाकर, प्रभु की शरणागति को पाकर, ऐसा ही दिव्य जीवन बनावे ऋषि कल्प सा, दिव्य हो जीवन ऋषि कल्प सा,
योग का यही फल है। मेरे साथ बोलो, सब व्याधियों की, सब विकारों की, दुर्विचारों की, दुर्भावनाओं की, दोषों की, प्रमाद की समाप्ति, दिव्य ज्ञान की, दिव्य मति की, दिव्य भक्ति की, दिव्य कृति की, दिव्य प्रकृति की, उच्च प्रकृति की, देवत्व की, ऋषित्व की प्राप्ति। तो व्याधि की समाप्ति होती है, देवत्व की, दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है साधना से। अब भ्रामरी उद्गीत करेंगे और इसके बाद आयुर्वेद दर्शन का कार्यक्रम देखेंगे आस्था पर। एक बहुत बड़ा कार्य पतंजलि योगपीठ से पूर्ण हो गया है। आज से हम उसको मीडिया में भी बोलेंगे। दुनिया में अलग अलग कार्य हैं, उसमें हेल्थ एक कार्य है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फिर अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट, बिजनेस, लॉ, अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। उसमें कार्य अनुसंधान। दुनिया आगे बढ़ती है तो अनुसंधान से आगे बढ़ती है, और दुनिया को बचाया जा सकता है किसी भी बड़ी त्रासदी से तो अनुसंधान से बचाया जा सकता है। अभी जो कोरोना की त्रासदी चल रही है, इसके लिए पतंजलि ने औषधि पहले तो बनाई और फिर उसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और क्लिनिकल केस स्टडी की। क्लिनिकल केस स्टडी के रिजल्ट पूरे आ चुके हैं। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के रिजल्ट भी 3 से 5 दिनों में आ जाएंगे। और जो रिजल्ट आए हैं वो ये कि 100% रिकवरी रेट और 0% डेथ रेट, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया वैक्सीन खोजने में लगी है और अपने पैसा बनाने की सोच रही है कि अब कोरोना से लोग मर रहे हैं, जो पैसा चाहेंगे उतना ही पाएंगे। और हमने ये सारी दवाइयां जिनको भी दी, हजारों लोगों को हम ठीक कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों का पूरा डेटाबेस तैयार हो चुका है। और उनको सबने, पतंजलि ने ये दवाइयां फ्री में दी हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, कमाई के लिए नहीं, भलाई के लिए। अब हमेशा तो फ्री में देने के लिए हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सरकार थोड़ी मदद करे तो हम लागत मात्र पर दे सकते हैं। हम अपने सामर्थ्य से पूरी सेवा करते हैं। अभी तक पतंजलि ने दिव्य फार्मेसी के माध्यम से जो दवाइयां दी हैं, मार्केट रेट से उसका कंपैरेटिवली जो है उनकी एमआरपी को इवैल्यूएट किया जाए तो हमने करीब 10,000 करोड़ रुपए का लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। 10,000 करोड़ रुपए की सस्ती दवाइयां दी हैं। मोती पिष्टी से लेकर के आंवला, हरित की चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी बटी, चंद्र प्रभावटी, चांदी की भस्म, सोने की भस्म, हीरे की भस्म से लेकर के चूर्ण, पाक, अवलेह, पिष्टी, रस, रसायन सब, और बाकी भी सारे उत्पाद। तो ये आज इंडिया टीवी पर इसको विस्तार से हम बताने वाले। अभी आपका समापन होगा और फिर आगे और चर्चा करेंगे इसकी। आपको भी ऐसे ही नए नए अनुसंधान करने हैं जीवन में, नए नए आपको कीर्तिमान बनाने। मैं बार बार कहता हूं, इतिहास तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन इतिहास गढ़ना भी है। अब दरअसल दुनिया में कुछ भी चलता रहे, अपना काम तो पूरा करना है ना। जैसे जो कार्य अभी पतंजलि से हुआ है, ये कार्य यदि कोई गोरी चमड़ी वाला करता है ना, अभी तक तो उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता। अरे सारी दुनिया संकट में, कोरोना से बचा दिया इन्होंने। हमको नोबेल पुरस्कार तो नहीं चाहिए, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सैकड़ों हजारों नोबेल पुरस्कारों से भी बड़ा कार्य है। पुरस्कारों से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया चलती है करुणा से, सेवा से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से, साधन से, सत्य से। तो चलो अब आस्था पर यही विराम देते हैं। और आपको भ्रामरी उद्गीत तो रोज करना ही है ना। एक बार भी भ्रामरी कर लेते हैं, एक बार भी ओम बोल लेते हैं, फिर ओम के साथ एकात्म हो गए और दिन भर ओम के साथ एकात्म, ओंकार के साथ एकात्म होकर के भगवान में ओम प्रतिष्ठा, ओंकार में प्रतिष्ठित होकर के फिर ओंकार भगवान का ही काम करना है, भगवान की पूजा मान करके प्रत्येक काम को करना है। आओ। अब उद्गीत करेंगे।
और ऐसा अभ्यास होना चाहिए हमारा कि हमने एक बार ओम बोला और बस अब इस भाव चेतना में, स्टेट ऑफ माइंड इसको बोला जाता है, इस स्टेट ऑफ माइंड में, इस भाव चेतना में, इस आत्म चेतना में, इस दिव्य चेतना में, इस उच्च चेतना में, इस गुरु चेतना में, इस ऋषि चेतना में, इसी में हमारे गुरुजन ऋषिजन जीते थे, इस गुरु चेतना में, इस ऋषि चेतना में, इस ब्रह्म चेतना में, इस ओंकार की चेतना में ही में हमें प्रतिपल जीना है और भगवान के साथ एकात्म होकर के, भगवान की शरणागति में रह करके, भगवान के विधान में संशतेन गमे महिमाश्रतेन विराजसी, यही हमारे जीवन का विधान है। ओम शांति शांति शांति।